हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। और जैसा कि हमारा जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो गया, इसकी समरी हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम दो वीडियोस बना चुके हैं इसकी समरी के ऊपर। तो मैं आपको वापस से लिंक से कनेक्ट कर देती हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट में मैंने आपको एटम के बारे में पढ़ाया, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है, अप्रोच मिला मॉडल्स को कि एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला मॉडल आया थॉमसन एटॉमिक मॉडल, वो पूरा अपन ने पढ़ चुके हैं, समरी में भी पढ़ा है। रदरफोर्ड मॉडल सेकंड आया, जिन्होंने थॉमसन मॉडल की कमियों को दूर किया। फिर रदरफोर्ड मॉडल में डिफ़िकल्टी को बोहर मॉडल ने दूर किया। अब बोहर मॉडल अपन ने जो लास्ट में पढ़ा, उसमें भी मैंने आपको बताया कि दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो उसमें मैटर के अंदर, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल कैरेक्टर होता है, वैसे ही मैटर का भी डुअल कैरेक्टर होता है, तो वो चीज़ को इग्नोर किया गया था। दूसरी चीज़, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ये चीज़ बोहर मॉडल में नहीं फॉलो की गई। बोहर मॉडल ने ये कहा कि दोनों चीज़ें हम सेम टाइम पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए इरविन श्रोडिंगर 1926 में एक इक्वेशन लेके आए, जिसको श्रोडिंगर इक्वेशन बोला गया। ये श्रोडिंगर इक्वेशन दोनों कॉन्सेप्ट पर को लेके, जैसे डी ब्रॉगली इक्वेशन ने जो हमें बताया था वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, और हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल था, इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए इक्वेशन बनाई गई। ठीक है, और इसको हम किससे करस्पॉन्ड करते हैं? वेव फंक्शन साई से। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एसोसिएट होते हैं हर एनर्जी स्टेट से। जो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो करस्पॉन्ड करती हैं वेव फंक्शन से, और जो कैरेक्टराइज होते हैं क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो ऑर्बिटल्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें इन तीन क्वांटम नंबर्स की जानकारी होना ज़रूरी है, जिसमें हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीन क्वांटम नंबर को हमने स्टडी किया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो मेन शेल्स के बारे में हमें जानकारी देता है, अजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो सबशेल्स के बारे में हमें डिटेल्स में बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर, किसी भी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होना चाहिए उसके बारे में जानकारी बताता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये तीन क्वांटम नंबर थे, और इन तीनों के थ्रू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और इन तीनों क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिटल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और इन्हीं क्वांटम नंबर्स के बेसिस पर मेन शेल्स, सबशेल्स और नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स के बेसिस पे हम सक्सेसफुली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पढ़ पाए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पढ़ने के पहले, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में इन क्वांटम नंबर्स को बताया गया, और इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ, और ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं शेल्स के अंदर, और शेल्स में भी क्या होते हैं? सबशेल्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल्स बताता है, जबकि अजीम्यूथल क्वांटम नंबर सबशेल्स बताता है। SPDF कौन सा सबशेल है, और उसमें होते हैं ऑर्बिटल्स। तो कोई भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एस सबशेल में अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होगा, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, और वैसे ही F सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। ठीक है, जो भी ऑर्बिटल्स सेम शेल में रहेंगे उनकी एनर्जी सेम रहेगी। अब जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, जिसमें ज़्यादा एटम है, हाइड्रोजन को छोड़ के जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, उनके अंदर जो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा n+s ऑर्बिटल की जो भी वैल्यू रहेगी, उतनी ज़्यादा लोअर उसकी एनर्जी होगी। अगर दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें सेम n+l की वैल्यू है, तो वो ऑर्बिटल जिसकी लोअर वैल्यू ऑफ n है वो फिर स्मॉल माना जाएगा, फिर वहाँ पे प्रेफरेंस n को दिया जाएगा। ठीक है, अब किसी भी एटम के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग होती है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा, ये 3 प्रिंसिपल ऐसे थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बनाने में काफ़ी मदद करी। सबसे पहले ऑफ बाउ प्रिंसिपल आया,
कि हमेशा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले सबशेल में पहले जाएगा और फिर वो हायर एनर्जी वाले सबशेल में जाएगा। पाउली ने कहा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एटम के अंदर, ठीक है, उसके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। मतलब अगर उनमें 3 क्वांटम नंबर एक जैसे हैं, तब भी चौथा वाला जो क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था स्पिन क्वांटम नंबर, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक्सिस पर भी स्पिन करता है। न्यूक्लियस के आसपास तो घूमता ही है, लेकिन अपने एक्सिस पर भी, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर भी स्पिन करती है, ठीक है, रोटेट होती है, तो इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पर भी घूमता है, तो इसीलिए उसमें स्पिन्स होते हैं। तो 2 टाइप के स्पिन होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो कोई भी एटम के अंदर, कोई भी ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर 3 सेम हो भी जाएंगे तो चौथा वाला जो रहता है, चौथा वाला कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर, वो अलग रहेगा। मतलब एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कैसे होना चाहिए, अपोजिट स्पिन के होना चाहिए। अगर एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड होगा। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आया, पैरिंग को जिसने क्लियर किया कि कोई भी सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स रहेंगे उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इसीलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सिंगल होगी सभी में, फिर डबल होगी। जैसे पी ब्लॉक के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, तो पहले तीनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा और फिर उसमें डबलिंग होगी। तो ये तीनों रूल्स ने हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के काफ़ी क्लोज कर दिया और हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। तो ये पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की समरी थी, जिसके अकॉर्डिंग हम एटम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। तो एटम के बारे में पूरा जानने के लिए इस पूरे चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इस समरी के अकॉर्डिंग लिंक बनाते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक बार फिर से मैं बताती हूँ, पहले एटम्स हैं इस चैप्टर में, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी है, फिर जैसे तीनों चीज़ें मालूम पड़ी तो फिर क्या आया, थॉमसन मॉडल आया, आफ्टर दैट रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर इसकी यूटिलिटी के लिए बोहर्स मॉडल आता है। बोहर्स मॉडल के पहले और रदरफोर्ड मॉडल के बाद बहुत सारे चेंजेस, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल कैरेक्टर पता किया गया, जिसके लिए प्लांक क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आता है उसमें, और अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। उसके बाद वेव नेचर आता है, जिसमें हमने स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है, तो वो सब बोहर के पहले हैं। फिर बोहर मॉडल आता है, हाइड्रोजन का बोहर मॉडल। फिर हाइड्रोजन के बोहर मॉडल की लिमिटेशन में 2 चीज़ें आती हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, और यही यूटिलिटी रहेगा हमारे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन, मतलब कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की होती है शुरुआत, जिसके साथ में आते हैं क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स के बाद में जैसे ही क्वांटम नंबर वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बाद में क्वांटम नंबर से शेल सबशेल्स के बारे में हमें जानकारी हो जाएगी। और आफ्टर दैट 3 प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल, ये तीनों चीज़ें हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन तीनों रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी किस तरह से देखी जाती है, लास्ट टॉपिक वो है। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर लिंक बाय लिंक एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। तो कंप्लीट होता है चैप्टर। अब फिर नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। इसी तरह से घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।